ठीक है। तो हम लोग शायद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट है हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे कि होता क्या है, फिर कैलकुलेशंस उसके, कि कुछ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उन सब का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये बात समझते हैं हम लोग। सेम उसी तरीके से जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखें, ठीक है, और हम अगर इनफाइनाइट से किसी एक चार्ज को ला रहे थे तो वर्क हो रहा था, लेकिन अब अगर इस चार्ज को बोले कि ये यूनिटी है, ठीक है, ये जो चार्ज क्यू जो है यूनिटी है, यानी कि मैग्नीट्यूड में 1 है। तो अगर हम इसको किसी आर दूरी पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो उसी वर्क को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल भी से डिनोट करते हैं। तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, ठीक है, जब ला रहे थे तो इस पे दो ही फोर्सेस लग रहे थे, फिर से वही चीज, सेम कहानी है, सब कुछ सेम है। इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इधर एक्सटर्नल फोर्स। अब जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल के कारण इस यूनिटी चार्ज को लाने में, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि अगर मैथमेटिकल टर्म्स में हम भी बोले तो इसको हम बोल सकते हैं वर्क डन इन्फिनिटी से पी तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट से जो वर्क किया है डिवाइड बाई क्यू। अब डिवाइडेड बाई क्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं कि फॉर क्यू चार्ज अगर वर्क डन डब्ल्यू है, तो 1 यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन जो होगा वो डब्ल्यू बाई क्यू होगा। और यही जो वर्क डन डब्ल्यू बाई क्यू है, इसको हम लोग भी बोलते हैं। इसको अदर फॉर्म में ये भी बोल सकते थे, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्फिनिटी से पी तक लाने में डिवाइड बाई चार्ज। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ हम जब क्यू से डिवाइड नहीं किए थे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन अगर क्यू से डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट चार्ज के लिए बोल रहे हैं, तो पोटेंशियल हो जा रहा है। वर्ड्स में अगर इसी चीज को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन in bringing a unit charge from सर इसको infinity डिफाइन करने के लिए हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना होगा। to a point। हाँ, इसके लिए यूनिट चार्ज ही लेना है। अगर यहाँ यूनिट चार्ज नहीं था, कोई क्यू चार्ज था, तब हम लोग उसको पोटेंशियल एनर्जी बोला करते थे। बस इतना ही का डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम यूनिट चार्ज ले रहे हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग क्यू चार्ज ले रहे थे। क्यों, अभी हम बताएंगे। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन, बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी एक्सटर्नल, या फिर अगेंस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगेंस्ट स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हम लोग यहाँ यूनिटी इसलिए लेते हैं, सेम वही रीजन होगा जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लेते थे। ठीक है, जैसे कि फोर्स के लिए हम लोग बोलते थे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर। और बोलते थे ये सोर्स के लिए ही सिर्फ है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करना, यानी किसी का एक प्रॉपर्टी हमको देखना।
वैसे ही हम पोटेंशियल को बोल रहे हैं के क्यू बाई आर। खैर फॉर्मूला भी नहीं पढ़े हैं। जैसे कि अगर हम पोटेंशियल बोल रहे हैं, दो चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे के क्यू वन क्यू टू बाई आर। अब यहाँ पे अगर हम क्यू टू को हटा दें तो ये हमारा के क्यू वन बाई आर आएगा, और ये जो होगा ये Q2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यूनिटी ले लिए हैं। यानी कि हम जिसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं उसी के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग पोटेंशियल पढ़ते हैं। नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी से भी हमारा काम हो जाए, लेकिन हम चाहते थे कि जिस चार्ज के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं सिर्फ उसी के बारे में जाने, कोई और दूसरा चार्ज ना आए। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़े और पोटेंशियल भी उसी लिए पढ़े। ये बात क्लियर है? इसलिए हम लोग यूनिटी लेते हैं। ठीक है, अब ये रहा डिफिनीशन। अगर हम इसका यूनिट का बात करें तो यूनिट क्या होगा, बोलो ऐसा यूनिट। जूल पर कूलम। हाँ, जूल पर कूलम। इसको एक और नाम देते हैं हम लोग वोल्ट, जिसको भी से लिखते हैं। तो जूल पर कूलम बोलेंगे या फिर वोल्ट, ये इसका ऐसा यूनिट होगा। और क्वांटिटी कैसा होगा, ये स्केलर या वेक्टर? स्केलर ही होगा, क्योंकि वर्क डन बाय चार्ज है। वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी और चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए कैसा क्वांटिटी रहेगा, स्केलर क्वांटिटी ही रहेगा। ठीक है, एक चीज और, ये स्टेटमेंट अभी लिख रहे हैं, इसका प्रूफ हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि याद रहे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम बढ़ेंगे तो पोटेंशियल जो होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसको यहाँ हम फिगर से समझ सकते हैं कि इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहे थे, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। ठीक है, अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, यानी कि अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो हम इस चार्ज से दूर होते जाएंगे और हमारा जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा। आगे हम लोग फॉर्मूला से भी देख लेंगे। फिलहाल हम अगर इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं और जितना दूर रहेंगे चार्ज से उतना ही पोटेंशियल हमारा कम आएगा, उसी को हम अलग टर्म में लिख लिए हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है और हम यहाँ ए पॉइंट ले लें और इधर बी पॉइंट ले लें, तो पोटेंशियल एट बी जो होगा वो लेस देन पोटेंशियल एट ए होगा। ठीक है, यानी कि इधर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दो पॉइंट है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो होगा लेस देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए होगा। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत? ठीक है, एक चीज और यहीं पे डिस्कस कर लेना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें ये डिफरेंस टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ये क्या होता है? तो हम लोग अभी देखे कि अगर यहाँ पे चार्ज Q है और हम अगर इन्फिनिटी से उठा के किसी ए पॉइंट पे एक चार्ज Q यानी कि जो यूनिटी है इसको लाए, तो यहाँ का पोटेंशियल बोले कि ये VA हो। ठीक है, अगर हम इधर से उठा के यहाँ पॉइंट बी पे ले आए तो यहाँ का पोटेंशियल हम बोल दिए कि VB हो। ठीक है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इस यूनिटी को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लाने में, यानी कि यहाँ से ए पे लाने में जो वर्क हुआ वो VA हुआ।
और इन्फिनिटी से बी पे लाने में जो वर्क हुआ वो भी हुआ। अगर हमसे कहा जाए कि किसी चार्ज को हम इस ए पॉइंट से उठा के यहाँ पे ले जा रहे हैं, ठीक है, बी पे, यानी ए से सिर्फ बी पे ले जा रहे हैं, तब पोटेंशियल क्या होगा? तो यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग वी ए बोले हैं, और वो वी ए इसलिए बोले हैं क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल है वो जीरो ले चुके हैं। जैसा कि लास्ट क्लास देखे थे कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने थे, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो। उसके हिसाब से हम यहाँ का पोटेंशियल बोले भी और यहाँ का पोटेंशियल बोले भी। लेकिन अगर हम ए से उठा के बी पे ले जा रहे हैं तब भी हमको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, यानी कि हम रास्ते में होंगे तो इधर की तरफ हमको फोर्स लगाना पड़ेगा और हमको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। तो इसी चीज को जब हम ए से बी पे ले जाने में जो वर्क करेंगे उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a unit charge from point A to point B। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस है। और सिंपली इसको अगर हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं तो यहाँ से इंफिनिटी से बी पे लाने में वर्क डन को, अगर इंफिनिटी से ए पे लाने में वर्क डन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ का आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए जो आएगा, यही जो, हाँ बोलो। हेलो, यही हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा भी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई, याद है तो ये डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल का ही लिख रहे हैं। तो ये डेल्टा डब्ल्यू जो आया करता था डेल्टा यू भी होता था, डेल्टा यू यानी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से हमको ये भी मिल गया कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, यानी कि अगर हमसे बोला जाए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी माइनस ए इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी, ठीक है। अगर इनिशियल पॉइंट हम इन्फिनिटी लेते तो उस पॉइंट का हो जाता, यानी कि इफ इनफाइनाइट हो जाए, या फिर ए पॉइंट जो है ए इन्फिनिटी, यहाँ से हम बोल सकते हैं यू ए जो होगा वो भी जीरो होगा, वी ए जो होगा ये भी जीरो होगा। ये रेफरेंस है, ये हम मान के चले हैं कि इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होगा, इंट्रैक्शन एनर्जी, वो जीरो होगा और पोटेंशियल जो होगा वो भी जीरो होगा। यहाँ क्वेश्चन में अगर कोई और वैल्यू देगा तो हमको वो वैल्यू यूज करना पड़ेगा। खैर 99% केसेस में ये जीरो ही लिया जाता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी या फिर ए पी जो भी होगा क्यू इंटू वी, और जनरल टर्म में इसको क्यू इक्वल टू हम क्यू भी लिख सकते हैं। ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये डिफरेंस के फॉर्म में और ये जनरल किसी पॉइंट के फॉर्म में। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, अगर हमको उस पॉइंट का पोटेंशियल पता होगा, उसमें 4 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं तो फोर्स बराबर होता था क्यू इंटू ई, सेम वैसा ही दिख रहा है यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े कि पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिए, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये जो चीज आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पढ़ लिए।
पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिए। अब यहाँ नोट करके ये अंतर लिख ले रहे हैं कि आखिर अंतर क्या है। ठीक है, तो हम नोट कराने से पहले एक चीज पूछेंगे कि मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है। यहाँ अगर हम h1 हाइट तक ले गए किसी एक मास को, यहाँ m मास है, उसको यहाँ तक, तो यहाँ जो इसका पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट ए बोल रहे हैं, तो यूए जो लिखेंगे वो लिखेंगे mgh1। ठीक है, अगर हम उसी को इतने हाइट तक ले जाएं, h2 हाइट तक, ठीक है, इस पोजीशन बी बोल रहे हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे mg। ठीक है, और अगर हमको वही चीज पूछा जाए कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो mgh2 माइनस, इसमें किसी कोई दिक्कत? यहाँ का अगर हम पोटेंशियल 0 लिए हैं तो ये चीज हमारा बिल्कुल सही है कि अर्थ सरफेस पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी 0 रखते हैं, तो ए हाइट पे किसी भी हाइट तक ले जाते हैं तो mgh लिखते हैं, तो h1 हाइट तक mgh1, h2 हाइट तक mgh2, और ये दोनों का डिफरेंस है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है vb माइनस va है, जो कि इतना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हो ध्यान से सुनो। हम ये जो चीज लिए हैं ग्राउंड पे, इसको रेफरेंस माने हैं, यानी कि सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी 0 माने हैं, लेकिन ग्रेविटेशन पढ़े हैं तो ये 0 नहीं होता है, माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर होता है, मास ऑफ अर्थ m बाई ए होता है। लेकिन हम लोग मोस्टली क्वेश्चन में 0 रख के ही सॉल्व करते हैं, लेकिन अर्थ सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये होता है, जो भी मास के लिए लिखेंगे। ठीक है, अगर ये बात समझ में आया तो ये चीज करना है हमको कि अगर ये जो रेफरेंस पॉइंट हम लोग लिए हैं, इस चीज को अगर U इक्वल टू हम 10 जूल कर दें, यानी कि यहाँ का एनर्जी हम बोले कि 10 जूल है, तो इसमें भी प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 था, mgh1 ऊपर गया तो ये ऐड हो जाएगा, इसमें भी 10 ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिफरेंस का बात करें तो डिफरेंस क्या रहेगा, सेमी। ये बात समझ आया? हाँ हाँ सर। यानी, हाँ यानी कि इसी बात को लिखना है कि अगर जो हम देखें कि ये जो पोटेंशियल था, यानी पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट का था, या फिर पोटेंशियल किसी पॉइंट का जो होगा वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। पहले सिर्फ mgh1 था, अब mgh1 प्लस 10 है, लेकिन जो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी या फिर सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट while यहाँ पोटेंशियल बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक ही है, एनर्जी डिफरेंस या फिर सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट का बात कर रहे हैं, वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि हम रेफरेंस पॉइंट पे कितना एनर्जी माने हैं। लेकिन जो डिफरेंस है दो पॉइंट का वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये जो 10 है दोनों जगह बढ़ रहा है, लेकिन डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये सब चीज अगर हम जान गए
तो धीरे अब कैलकुलेशंस पे जाते हैं, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ सिंगल चार्ज के लिए अगर हम सॉल्व करने जाएं तो ये हमारे पास Q था, ये इनफाइनाइट था, यहाँ पे एक यूनिटी चार्ज Q है, Q मान लेते हैं, यहाँ से उठा के इधर ला रहे हैं हम, मान लिए फाइनली पॉइंट P तक ला रहे हैं। हम फिर से सब कहानी नहीं, डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं, डायरेक्ट एनर्जी का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग V एट पॉइंट P लिखेंगे तो फॉर्मूले से U एट P बाई Q लिख सकते हैं, और एनर्जी हम लोग निकाले थे तो Q बाई R आया था, Q से गया, यानी कि V जो आ जाएगा वो आ जाएगा KQ बाई R, ठीक है, यानी कि V जो आ गया KQ बाई R। हम इसको डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन वाला पार्ट, क्योंकि एनर्जी में किए थे, सेम सिमिलर सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेना, वही चीज सेम रहेगा। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो क्यू क्यू कट गया, यहाँ भी इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब यहाँ फॉर्मूला आ गया, तो जैसे एक पॉइंट लिखे थे हम लोग कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो ध्यान देखो कि यहाँ पे क्यू है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पॉइंट ए ले लिए, ये पॉइंट बी ले लिए, ठीक है। तो दोनों पॉइंट के बीच में अगर देखें तो यहाँ आर जो है बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, यानी कि ये डिस्टेंस ए का कम है, बी का ज्यादा है, तो पोटेंशियल एट बी जो होगा वो लेस देन पोटेंशियल एट ए होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि जो भी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। यही चीज हम लोग लिखे थे कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये छोटा सा बात है लेकिन बहुत जगह काम कर जाता है, ठीक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, एक चार्ज कैपिटल Q यहाँ रखा हुआ है, ये पॉइंट P है, गिवन है पोटेंशियल एट P इक्वल टू V, ठीक है। यहाँ से एक Q चार्ज रख रहे हैं, इफ चार्ज Q is from point P, ठीक है, find its velocity when separation becomes very large, ठीक है। लास्ट क्लास ऐसा एक क्वेश्चन किए थे, उसी टाइप का है, करो। पॉइंट पी से अगर इस स्मॉल चार्ज को रिलीज कर देते हैं तो बहुत लार्ज डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस करने का मतलब है कि वो इनफाइनाइट दूरी चला जा रहा है, तब उसका वेलोसिटी कितना होगा। हो गया, लो रूट अंडर 2 QV बाई m। हाँ मास, ठीक है। क्या करना है, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, यानी Q इंटू V रखेंगे,
और फाइनल जब इन्फिनिटी हो जा रहा है तो सिर्फ हाफ mv² रहेगा, तो भी इसको स्मॉल भी लिख लो, यू कर लो, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2qv/m का, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं। A charge 2 microcoulomb is taken from infinity to a point in electric field। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। ठीक है, इफ वर्क डन, WD यानी कि वर्क डन है अगेंस्ट स्टैटिक force is -40 microjoule, then find potential at that point and work done by external agent। ठीक है, ये फाइंड करना है, ये भी इजी क्वेश्चन है। हो गया। हम्म, ट्वेंटी। है। ठीक है, जैसे कि अगर हमको यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, अगर हमको यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट जानते हैं कि v बराबर होता है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई चार्ज, यही होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -40 माइक्रोजूल बाई 2 माइक्रोकूलम, यानी कि कितना आ गया 20 वोल्ट। ठीक है, और ये वाला चीज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है वो हम लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ये होता है ना, इसको कितना आ जाएगा, माइनस है तो +40 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, हर कॉर्नर पे चार्ज Q दे रखा है। ठीक है, साइड लेंथ इसका A दे रखा है, ये इसका सेंटर O है, हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल एट O कितना होगा। कितना आ रहा है, जीरो हो गया क्या? देखते हैं, ऐसे ही किए, इस चार्ज के कारण इधर, इस चार्ज के कारण इधर ना, कैंसल आउट कर गया एक दूसरे से, ये काम किए।
सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें रिलेशन होता है ना। रिलेशन अभी हम पढ़े नहीं है, उसको क्या करें। सिंपल है ये। क्या है, कोई वेक्टर तो है नहीं, यानी कि हर चार्जेस के कारण अगर हम इस पोजीशन पे निकाल लेंगे, स्केलर है, जोड़ देना है। यानी कि भी जो भी होगा, अगर ये 1 2 3 4 है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ही होगा, स्केलर क्वांटिटी है। और ये डिस्टेंस कितना आता है, ऐसा आ रहा है, ये भी है ये भी है, तो ये √2 है। तो ये आधा कितना हो जाएगा, A/√2, के क्यू बाई A/√2 लिखेंगे। और सब बराबर दिख रहा है तो इंटू 4 से मल्टीपल कर दे रहे हैं, तो कितना आ गया 4√2 के क्यू बाई। बात समझ आया। ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, जो भी है जोड़ के लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, पोटेंशियल एट सी पूछा जा रहा है। ये जल्दी से बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ है। कितना आ रहा है, वो 2 k cube है। ठीक है। तो भी एट सी क्या आ जाएगा, इसके कारण और सिर्फ इसके कारण, के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई ए। ठीक है, इन सब का बताओ। ठीक है, सब रिंग है, रेडियस आर है, इस पे चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पॉइंट ओ है, तो हमको पोटेंशियल एट ओ बताना है कितना होगा। कितना आ रहा है पहला केस में, k³ r सर। ठीक है। यहाँ पे अगर निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से कि सारा का सारे चार्जेस, कोई भी dq एलिमेंट हम लें, सारा का सारा क्या r दूरी पे ही है। ठीक है, अगर dq के भी लिखते तो हम k dq बाई r लिखते, और सबको जोड़ देंगे तो डायरेक्टली kq बाई r ही हो जाएगा। बात समझ आया कि हर एक चार्ज, इस पे जो भी चार्ज है सारा का सारा r दूरी पे है, और सारे को अगर हम पकड़ के जोड़ते हैं तो ये चार्ज q ही रहेगा, और k बाई r कॉमन हो जाएगा। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं kq बाई r। इसमें कितना आ रहा है, वही आएगा सर। ठीक है। इसमें उसमें भी सेम। सेमी है, सारा सेमी डिस्टेंस पे है, kq बाई, ठीक है। रिंग ही है, लेकिन अब एक्सिस पे, पोटेंशियल ऑन एक्सिस, ठीक है। यानी कि एक्सिस पे उसका पोटेंशियल फाइंड करना है। ये हमारा रिंग हो गया, ये सेंटर हो गया, यहाँ पॉइंट P हो गया जो कि यहाँ से x दूरी पे है, इसका रेडियस r है, चार्ज q है, इस पे चार्ज q है, हमको पोटेंशियल एट पॉइंट P फाइंड करना है। ये कितना होगा बताओ,
के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से कि सारा का सारा जो चार्जेस होगा सारा सेमी दूरी पे होगा। ये जो दूरी होगा एक्स स्क्वायर प्लस जो इसका रेडियस है आर स्क्वायर होगा, और सारा चार्ज जो भी इस रिंग पे है सारा का सारा चार्ज का डिस्टेंस सेम है, यानी कि सबको मिला के अगर जोड़ते हैं तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो आएगा वो के क्यू बाई जो डिस्टेंस होगा यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, अगर इसका वेरिएशन बनाओगे तो कैसे आ जाएगा, इधर हम मान लेते हैं कि एक्स है और इधर पोटेंशियल, वेरिएशन कैसा आएगा इसका बताओ। इक्वेशन सामने दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन कर्व हाइपरबोला कैसे जाएगा। हाइपरबोला। एक्स जब 0 होगा तो के क्यू बाई आर रहेगा मैक्सिमम, यानी 0 पे तो मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पे एक्स को 0 कर देंगे तो, और जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे तो यहाँ से ऐसा जाता है और 0 हो जाता है। ये हो गया तो क्वेश्चन करो। अच्छा इसमें तो नोट्स वोट्स लिखना नहीं पड़ता है, अच्छा लगता होगा। लिखते हैं सर। ठीक है, दो रिंग है, दोनों रिंग ही है, इस पे चार्ज Q है, रेडियस R है, इस पे चार्ज जो है माइनस रूट 5Q है और रेडियस जो है 2R है। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ए बी इक्वल टू दे रखा है R है। क्लियर है, फाइंड VA माइनस VB, ये फाइंड करना। क्वेश्चन क्लियर है, दो रिंग है, एक पे चार्ज Q है जिसका रेडियस R है, दूसरा चार्ज -5Q है जिसका रेडियस 2R है। अब हमको इन दोनों पॉइंट A और B इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। आ गया, माइनस के क्यू बाय आर वन माइनस वन बाय रूट टू। नहीं, अच्छा चलो लिखते हैं। ठीक है, VA लिख रहे हैं। ठीक है, VA क्या होगा, एक तो इस चार्ज की खुद की चार्ज की वजह से होगा, तो उसके लिए लिखेंगे के क्यू बाई आर, प्लस इस वाले चार्ज के लिए भी होगा जो सेकेंड वाले रिंग पे है, यानी कि यहाँ से ये दूरी जो हो जाएगा ऐसा, ये 2R है, ये R है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा √5R, तो उसके लिए लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा K इंटू माइनस √5Q बाई √5R।
ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है? ये आ रहा है 2 दूनी 4 1 5 √5 क्लियर है? कितना आ जा रहा है ये? √5 कैंसिल, KQ/R ये 0 हो जा रहा है। हाँ सर। ठीक है, वैसे ही अगर हम VV लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बोलो, इसके खुद वाले के कारण, तो K माइनस √5Q/2R। ठीक है, प्लस अब इस वाले चार्ज के कारण, ये जो चार्जेस सब हैं इसके कारण ऐसा होगा, तो ये भी R है, ये R है, तो ये √2R होगा। ठीक है, तो उसके कारण लिखेंगे तो KQ/√2R ये आएगा। तो अब ये आ गया, तो इसको सिंपल कर लेते हैं, KQ/R को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे 1/√2 माइनस √5/2, ये तो 0 ही है, तो इसका निगेटिव हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आया कि जितने भी आसपास में चार्ज रहेंगे सबके कारण लिखना है पोटेंशियल। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। वही रिंग है, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, इस पे चार्ज Q है और इसका रेडियस जो है R है। यहाँ पे पॉइंट A है, जो कि यहाँ से इसका दूरी √3R दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज Q रखा हुआ है और रिलीज करा जा रहा है। पॉइंट B है, पॉइंट B का जो दूरी है वो है √8R। ठीक है, क्वेश्चन है इफ Q इज रिलीज्ड, ठीक है, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस पॉइंट B। ठीक है, इसका मास M। क्वेश्चन क्लियर है कि ये रिंग है जिसपे चार्ज कैपिटल Q है, रेडियस R है, इनिशियली पॉइंट A जो √3R दूरी पे है सेंटर से, वहां पे एक स्मॉल Q चार्ज रखा हुआ है जिसको रिलीज करा जा रहा है। जब वो पॉइंट P पे पहुंचेगा, क्योंकि ये भी चार्ज प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये B की तरफ भागेगा। जब वो B पे भागेगा तो वहां पे इसका वेलोसिटी ये जो V होगा वो कितना होगा वो बताना है। कितना आ रहा है सर? √KQ/3RM। ठीक है, KQQ/3RM। यस सर। ठीक है, कैसे करेंगे? इनिशियल एनर्जी यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों, फाइनल भी वही। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वो कितना होगा? तो KQ/ ये डिस्टेंस लेंगे हम लोग, ऐसा डिस्टेंस, तो √3R है और R है, तो कितना आ जाएगा? 2R। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे तो ये 3 और ये R है, तो ये 2 हो जाएगा।
और फाइनली जब यहाँ पहुंचा तो वहां पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा के क्यू बाई ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 8√8r और ये r, तो ये आ जाएगा हमारा 3r, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3r और प्लस वहां पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा। इसको सॉल्व कर लेना है तो v का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, v का वैल्यू कितना आ जा रहा है, √k/3r। सॉल्व कर लेना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्यू टू डिस्क। ठीक है, कि डिस्क है जिसका सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है और रेडियस आर है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी कि चार्ज अपॉन एरिया है। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा डिस्क है, ठीक है, यहाँ से x दूरी पॉइंट P है जो कि यहाँ से x दूरी पे है, यहीं पे हम निकालना चाहते हैं। निकालो। डिस्क है तो एलिमेंट कैसा लेंगे, रिंग एलिमेंट लेके दिखा देते हैं। यहाँ से हम एक ऐसा छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, y दूरी पे जाके dy एलिमेंट का, और इस पे जो होगा ये हमको कैसा दिख रहा है, एक रिंग जैसा। इस रिंग के कारण हम यहाँ पे पोटेंशियल तो आराम से लिख सकते हैं, यानी इसके कारण हमको लिखना होगा तो हम आराम से लिख सकते हैं। ये y है, ये x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x² प्लस y² का अंडर रूट, और इस पे जो चार्ज होगा यानी कि dq चार्ज जो होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू उसका एरिया। और उस एलिमेंट को हम लोग ऐसे अगर ओपन करेंगे तो ध्यान से देखो तो ये लेंथ आएगा 2πy और थिकनेस जो है इसका वो है dy। एरिया हो जाएगा 2πy इंटू dy। ठीक है, तो dv जो लिखेंगे k dq बाई r, r जो हो जाएगा यहाँ x² प्लस y², यानी कि हम इसको सिंपल वे में लिखना चाहते हैं इसलिए 1/4πε0 सिग्मा इंटू 2πy dy बाई इधर आ जाएगा अंडर रूट x² प्लस y², 2π, इसको ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2ε0 इंटीग्रेशन y dy बाई अंडर रूट y² प्लस x², यहाँ से भी। ये जो इंटीग्रेशन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, तो y का वेरिएशन देखो यहाँ सेंटर यानी कि 0 से लेकर इस डिस्क के रेडियस r तक जा रहा है। ठीक है, यानी कि v जो आ रहा है इतना आ रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताओ। कैसे करेंगे, मैथ्स में इंटीग्रेशन ये सब हो गया है, तो है नहीं सर। नो सर अभी अच्छा, इंटीग्रेशन नहीं हुआ, डिफरेंशियल भी नहीं हुआ होगा, डिफरेंशियल हो गया है। नहीं सर। लिमिट चल रहा, लिमिट खत्म हो गया। ठीक है, वैसे ये इंटीग्रेशन तो आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पुट y² प्लस x² इक्वल टू t, तो यहाँ से 2y dy अगर डिफरेंशिएट करते हैं
प्लस 0 इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अभी इन दोनों इक्वेशंस को हम इसमें ऊपर यूज कर लेते हैं, तो भी आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाई डी वाई को हम यहाँ से रख सकते हैं डी टी बाई टू डिवाइडेड बाई नीचे वाला टर्म आ जाएगा अंडर रूट टी। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन आराम से बता सकते हो, ये 2 तो 2 ही है, 1 बाई रूट टी का है। ये ना आ गया टी रेस्ट पर माइनस 1 बाई 2, तो इसका करते हैं तो क्या आ जाएगा रूट टी बाई 1 बाई 2, यही आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट टी, जो भी इंटीग्रेशन यहाँ से y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू r था। ठीक है, यहाँ y इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें t है लेकिन हमारा वेरिएबल y दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये एक 2 बचा हुआ नीचे, तो 2 यहाँ पे आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 से r, तो लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जब 0 रखेंगे तो माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ इधर तो मैथ्स ही है, सॉल्व करो आराम से आएगा। ठीक है, तो डिस्क के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और भी एट सेंटर अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, सेंटर के लिए एक्स क्या हो जाएगा 0, तो सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इतना बाद में किसी को दिक्कत समझने में? बोल लो, ये बात सबको क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो डिस्क का हो गया, तो क्वेश्चन कर लो कि अगर एक रॉड है जिसका लेंथ L है, इस पे चार्ज जो है Q है, यूनिफॉर्म है, यहाँ से A दूरी पे पॉइंट P है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। हो गया, कैसे करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे यहाँ से x दूरी पे dx एलिमेंट का, जिसमें चार्ज dq जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा q बाई एल इंटू डी एक्स। अब इस स्मॉल चार्ज के लिए dv लिखेंगे तो आ जाएगा k dq बाई जो डिस्टेंस है x, तो रख लो तो आ जाएगा k q बाई l, ऊपर से पुट कर दिए तो dx बाई x, इंटीग्रेट कर लेंगे। x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो a से लेकर a प्लस l तक, तो v इक्वल टू बाई l। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x। ठीक है, तो ln x a से लेकर a प्लस l तक। ठीक है, तो कितना आ जाएगा k q बाई l, ln लिमिट पुट करेंगे तो a प्लस l बाई आंसर।
ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हमारा जो रिलेशन होगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसा होगा। तो हम जान रहे हैं कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चूंकि अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिए हैं और एक पॉजिटिव चार्ज को ही इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो इधर की तरफ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इधर की तरफ है, तो हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डी आर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी चार्ज पे क्यू के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई होगा, और उसके कारण हम लोग लिखेंगे तो ये फोर्स जो लिखते हैं हम लोग क्यू इंटू ई लिखते हैं, तो ये आ जाएगा। और W बाई जो Q होगा डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर होगा, और ये चीज और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है dV होता है। यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल गया कि dV इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में, तो ये क्वांटिटी जो आएगा स्केलर ही आएगा, डॉट प्रोडक्ट है। तो ये इक्वेशन अगर ध्यान से देखो तो 11th में एक चैप्टर पढ़े होगे एनर्जी, तो वहां पे हम लोग लिखते थे डी यू इक्वल टू माइनस डी एफ कंजर्वेटिव बाई डी एफ कंजर्वेटिव इंटू डी आर। ठीक है, क्या लिख दिए डॉट डी आर। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बस फर्क है कि यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल के टर्म में लिखे। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, और E इक्वल टू माइनस dV बाई डी। ठीक है, ये चीज तो सिंपल वे में लिखा हुआ हो गया, लेकिन इधर में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि इधर को हम वेक्टर कैसे बनाएं। ठीक है, इस चीज के लिए हम लोग को कभी भी मिलेगा तो E इक्वल टू हो सकता है ई एक्स आई कैप प्लस ई जेड के कैप मिले। तो यहाँ जो डी आर होगा उसको हम लोग को यूज कर लेना है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में होगा तो डी आर को यहाँ ये यूज कर लेना है। और इस केस में ठीक है, इसको वेक्टर में बनाने के लिए हम लोग ये लिखते हैं E इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेबुला इंटू वी। ये जो है इसको हम लोग नेबुला पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते थे कि E इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, ब्रैकेट ले रहे हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी नहीं रहेगा तो सारा माइनस में लिखेंगे, डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के। क्लियर है, ये दोनों चीज को ध्यान में रखना है। इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये सिंपल सा चीज है, बहुत बार आता है। ठीक है, इतना यस, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं तो ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है
वो दे रखे हैं, मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप ठीक है, और बोल रहा है ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये पॉइंट A है जो कि 1,0 है, और ये पॉइंट B है जो कि 5,3 है। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड VB माइनस V। ठीक है, ये फाइंड करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B और A क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में दे रखा है और 2 पॉइंट्स दे रखा है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने बोल रहा है। ये तो सबसे स्टार्टिंग का पार्ट हो गया। फाइंड करो इसको। सर 17 है क्या पहले वाले का? देखना पड़ेगा। और किसी का? 15 ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कि VB माइनस VA निकालना है, और V बराबर क्या होता है हमारा E डॉट DR। ठीक है, चूंकि यहाँ से यहाँ पाथ नहीं दे रखा है, ठीक है, तो यही पाथ ले लेना है। ठीक है, यही पाथ नहीं दे रखा है, थोड़ा गड़बड़ था, ये पाथ लेना है। तो ये पाथ लेंगे तो DR क्या यूज कर लेंगे हम लोग, वेरिएबल तो ठीक है, कर सकते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चंस में कंजर्वेटिव है तो पाथ पे डिपेंड नहीं रहेगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव रहेगा तो पाथ पे डिपेंड कर सकता है, यानी कि हम इसको आराम से कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, खैर इसको करेंगे कैसे वो देख लेते हैं आराम से। भी इक्वल टू चूंकि होता है B E डॉट DR, ये होता है। DR को अगर हमको यहाँ पे X और Y ही सिर्फ यूज करना है तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 2i प्लस 3j dx प्लस dy जी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम लिख सकते हैं 2dx प्लस 3dy। y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इसमें x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है, तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो 1 से 5 और ये 0 से 3। तो सॉल्व करके कितना आ गया, 2 × 4 प्लस 3 × 3 17 ही आया था। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से 17 जूल पर कूलम। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हो गया।
इसमें सिंपल है, जब हम लोग ई फाइंड कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के अलोंग ही है सिर्फ, ठीक है। तो हमको वाई में वेरिएशन तो देखना नहीं है। बात समझ आ रहा है? वोल्ट पर मीटर। चलो फॉर्मूला से ही आते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल एक्स आई माइनस डेल वी बाई सर डेल वाई। 5y कैप प्लस 2j कैप। जे कैप क्यों आएगा? क्वेश्चन में डायरेक्टली दे तो रखा है ऐसे कि इलेक्ट्रिक 5 फील्ड वोल्ट सिर्फ पर 5 होगा होगा। सर। हाँ ठीक है, माइनस डेल वी बाई डेल जेड। ठीक है, तो ये सब चीज होगा क्या? एक्स और वाई में तो क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं है? ये वाला जो चीज होगा ये तो नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहेगा। तो माइनस डेल भी करेंगे, -10 बाई डेल्टा एक्स फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो a माइनस बी अगर हमको लेना है तो 2 माइनस 4 हो जाएगा, तो कितना देगा? 5 वोल्ट। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, हमको फाइंड इलेक्ट्रिक। 2x प्लस वाई। सर 2x प्लस वाई स्क्वायर आई क्या प्लस। नहीं, अच्छा y, यहाँ पे सिर्फ y है, ठीक है। आपको वाई स्क्वायर लिख लियो तो वही कर लो, ठीक है। 2x प्लस 2y हो जाएगा। निगेटिव में आएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप। जेड वाला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि है नहीं, या माइनस। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब सबको पता है ना कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, एक्स है यानी कि सिर्फ एक्स वाला इसके लिए वेरिएबल होगा, और यहाँ पे वाई सिर्फ वेरिएबल होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -2 कॉमन ले लिए, एक्स आई कैप प्लस वाई, ठीक है। E इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप दे रखा है। फाइंड पोटेंशियल एट x, y इफ भी, मतलब ओरिजिन पे जो है 5 वोल्ट, ये दे रखा है हमको, ये पता करना। आ गया, ओरिजिन पे दे रखा है, वो एक्स वाई जाना है, ठीक है। नहीं, 0 से वहां जाना है। v इक्वल टू -2x आई कैप प्लस 3y जे कैप, डिफरेंशियल dr को dx आई कैप प्लस 3y, ये यूज कर लेंगे। कहाँ से? तो ओरिजिन से x, y सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा? इंटीग्रल 2x dx 0 से x आई कैप, अच्छा आई तो रहेगा नहीं, डॉट प्रोडक्ट है, माइनस 3y dy माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर आ जाएगा डी वी वी नॉट से भी, यानी कि वी माइनस वी नॉट, तो वी इज इक्वल टू 5 दे। तो 3/2 प्लस 5, यही आंसर आ रहा है सबका। यस सर। तो ऐसा रहेगा तो हम लोग को डिफरेंशियल यूज करना है। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन तो अभी नहीं पढ़े हो, हाँ नो सर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े रहते तो और तरह का क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है, वहां पढ़ लोगे तो बनेगा। एक क्वेश्चन करते हैं, इनफाइनाइट रॉड है, चार्ज्ड थ्रेड है, स्ट्रिंग है, जिसका लेमडा जो है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पॉइंट एक ए है, यहाँ पॉइंट बी है, ये दूरी ए दे रखा है और ये दूरी स्मॉल बी दे रखा है, फाइंड वी माइनस वी बी। एक ही लाइन में है, फाइंड करो। और इसका भी मॉड्यूल मिला है कि नहीं अभी, पोटेंशियल का? नो सर। नहीं सर। हो गया? कैसे करेंगे? तो यहाँ से सिंपल है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं किसी भी आर दूरी पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 2k लैम्डा बाई आर, यही होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है सेम एक ही डायरेक्शन में है, तो हमको उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो डेल्टा भी अगर हम करेंगे ए से बी इक्वल टू माइनस ई डी आर ए से बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई, यानी कि 2k लेमडा तो हम बाहर ही ले रहे हैं, 1/r/dr, कहाँ से कहाँ, ए से बी। इंटीग्रेट करके जल्दी बताओ कितना आ रहा है। इस माइनस को हम इधर ला दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस माइनस को इधर अगर ट्रांसफर करेंगे तो वी ए माइनस बी बी हो जाएगा, और ये 1/r का डिफरेंशियल क्या आएगा, ln, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बी बाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन सब का पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर सेल्फ एनर्जी क्या होता है और सेल्फ एनर्जी कैसे फाइंड करना होता है, वो सारी चीज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर हाँ, सर वो तो स्क्वायर वाले में क्यों नहीं ऐसा अप्लाई कर सकते थे? क्या चीज स्क्वायर वाले में? वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था ना जिसमें पोटेंशियल निकालना था, हाँ, तो उसमें क्यों नहीं आया था आंसर? आंसर क्यों नहीं आया था मतलब नहीं समझा। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोल रहे थे जीरो हो गया, तो पोटेंशियल भी जीरो हो गया, यही ना, यही वाला क्वेश्चन ना। यस सर। जैसे यहाँ पे चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, रिलेशन से बोल रहे हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल भी जीरो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, V बराबर क्या है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या है, dV बाई डी आर है,
है ना। अगर यहाँ पे ये भी कांस्टेंट रहा तब भी तो ये 0 हो सकता है, हो सकता है ना। क्या सर? जैसे कि E बराबर dv/dr आ रहा है, हम्म। अगर v का वैल्यू कांस्टेंट रहा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अच्छा। ठीक है, इसीलिए वहां पे यहाँ पे v का वैल्यू क्या आ रहा है, एक फिक्स्ड वैल्यू आ रहा था सेंटर पे, इसीलिए हम यहाँ वेरिएबल वाला यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, यस सर। हर जगह एक ही चीज मत लगाते रहो। चलो ठीक है फिर।